भव्य कार्यक्रम मैडम की जन्मदिन पर किया है। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आप लोग यहाँ पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। वैसे तो आप सभी इसी इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि उनको सुलझाने में आप भी अपना योगदान जरूर देना चाहेंगे। डलहौजी एक विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म का सेंटर है, हब है। आज से नहीं, अब तो लगभग डलहौजी के 200 साल पूरे होने वाले हैं। डलहौजी की जब स्थापना हुई, डलहौजी में जो शहर बसा और डलहौजी में जो कारोबार चल रहा था, मगर हम सब इस बात को जानते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो प्रदेश में, देश में और हमारे इलाके में भी हैं। और उसमें सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझती हूँ वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व भी जूझ रहा है, और हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, खास करके मैं डलहौजी में देखती हूँ, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत उनमें लायकी है, आइडियाज हैं, सुझाव दे सकते हैं वो कि किस तरह से हम इस बेरोजगारी से जूझें। बेरोजगारी समस्या जो है वो इस तरह की एक हो गई है कि विश्व रूपी एक, इसने कह सकते हैं कि एक विश्व रूपी रूप धारण कर लिया है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी आई है, यहीं बैठी हुई है, कनाडा में रहती है। कनाडा विकसित देश है, और कनाडा जैसे देश में भी रोजगार के जो अवसर हैं कम होते जा रहे हैं। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ। लगभग मुझे 30 वर्ष तो मुझे अब जनप्रतिनिधि बने हुए हो गए। 6ठी बार मैं जीत करके आई थी, और विश्वास रखती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि 7वीं बार भी लोग जो हैं जिताएंगे। मगर मैंने बहुत सोचा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो समस्या आज हमारी सबसे बड़ी है बेरोजगारी की, जो हमारे युवाओं को जगह जगह भटकने पे मजबूर कर रही है, इस समस्या का समाधान तो मुझे नहीं मालूम कि हम पूरी तरह से कर पाए, पर एक छोटी सी शुरुआत मैं करना चाहती थी और करना चाहती हूँ और करूंगी। एक शुरुआत जब होती है तो अंजाम भी उसका कहीं ना कहीं जरूर हमें अच्छा मिलता है। अगर हम देखें तो हमारे इलाके के जो युवा हैं बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर के आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इलाके में कमियां भी बहुत है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा कारखाना नहीं लगने का स्कोप है, मगर हमारे पास पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास जो हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि जल शक्ति है, उसकी अपार संभावनाएं हैं। वो तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, मगर हमारे पास छोटे छोटे रोजगार सृजन करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे दोनों चीजों की कोशिश करनी चाहिए। समय आने पर मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे इस वर्ष, कांग्रेस की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में, मगर मैं चाहती हूँ कि सरकार बनने से पहले हम अपने युवाओं से, युवतियों से, पढ़े लिखे दोनों हैं हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पढ़े लिखे हैं, हमारी लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है उनके पास। मैं चाहती हूँ कि हमारी युवा शक्ति जो है वो अपना योगदान दे। आखिरकार इस डलहौजी को बनाने में हमारे बुजुर्गों का हाथ था, योगदान था। ये डलहौजी क्या थी?
5 पहाड़ियां थी, 5 पहाड़ियां जिसमें कुछ भी नहीं था। इन 5 पहाड़ियों को हमारे बुजुर्गों ने जो है ये स्वरूप दिया। अब मैं समझती हूँ कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम कैसी सोच बनाए जिससे यहाँ पे रोजगार यहीं सृजन हो जाए। आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। डलहौजी के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हम चाहते, मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं, हम सब मिलकर ये करना चाहेंगे कि डलहौजी में ही, डलहौजी से मेरा मतलब जो है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है। अगर डलहौजी में खूबसूरती है तो भागल के हाथ में कोई कमी नहीं है। अच्छा लगता है देवका के इलाके में जब लोग एडवेंचर टूरिज्म की आजकल बात कर रहे हैं, मगर ये सब करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और हमने सोचा कि हम एक कार्यक्रम, इसको कार्यक्रम भी नहीं कहूंगी मैं, ये कंपटीशन है। एक कंपटीशन जिसका नाम आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी, मेरे बगल में भी, आइडिया 10 लाख का। शायद पिछले 2-3 दिन से चर्चा रही है कि ये आइडिया 10 लाख का है क्या। आइडिया 10 लाख का मेरा ये है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा आइडिया दें, ऐसे आइडिया दें कि हम कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं, कौन से हम ऐसा काम चला सकते हैं जिस आइडिया से रोजगार मिले। यानी कि अगर कोई ऐसा आइडिया देता है कि मेरा ये आइडिया है, मेरे इस आइडिया से 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार मिल सकता है और ये उसका विवरण है। इस तरह के आइडियाज हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे दें। और आप सब जानते हैं कि राजकुमार विजेंद्र सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को हम, राजकुमार साहब के आकस्मिक निधन के बाद पिछले 16-17 सालों से ये ट्रस्ट चल रहा है। इस ट्रस्ट के जरिए से हम ये कंपटीशन चलाने वाले हैं, आइडिया 10 लाख का। इसमें हम प्राइजेस रखेंगे, जो सबसे अच्छा आइडिया देगा रोजगार सृजन करने का। हो सकता है कोई ऐसा आइडिया दे जिससे 50 लोगों को नौकरी आगे मिल सकती है, 20 लोगों को, 10 लोगों को। और हमारा जो जजेस का पैनल होगा, वो जजेस का पैनल इस बात को देखेगा कि सबसे अच्छा आइडिया किसका है। जिसका आइडिया सबसे अच्छा होगा उसको हम 5 लाख रुपए की राशि जो है सीड फंड मनी के रूप में देंगे कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, आप अपना बिजनेस शुरू करो। जो दूसरे स्थान पे आएगा उसको हम 3 लाख की राशि देंगे, और जो तीसरे स्थान पे आएगा उसको 2 लाख की राशि देंगे। आइडिया युवाओं में देना है। ये आइडियाज ऐसे होंगे, मैं जानती हूँ कि डलहौजी चुनाव क्षेत्र के युवा इतने काबिल हैं कि उनके आइडियाज ना केवल डलहौजी मगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं। ये आइडियाज आज भी काम आएंगे, सरकार बनती है तब भी काम आएंगे और भविष्य में भी काम आते रहेंगे। इन आइडियाज को किस तरह से जोड़ना है, इन आइडियाज को जोड़ने के लिए हम सोशल प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपने देखा, ये मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, आशा कुमारी INC का पेज है एक। तो आप उसके जरिए से आप अपना वीडियो, हम चाहेंगे कि 2 मिनट के वीडियो बना करके लोग जो हैं उस पे पोस्ट करें। हो सकता है कुछ लोग वीडियो ना बना पाए, सब हम कह सकते हैं कि सब मीडिया सेवी नहीं होते हैं, तो लिखित में भी आप दे सकते हैं। उसके लिए हमारी साइट जो है उसका नाम है डलहौजी की आशा, www.dalhousikiasha.com.in। उस पे आप अपना आइडिया डाल सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर, जो अभी हम आपको एक छोटा सा विजुअल वीडियो भी दिखाएंगे, एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। अगर आप चाहें
तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए से भी आप जो है अपना आइडिया वहां दे सकते हैं। इसमें लिमिटेशन सिर्फ हम ये रखेंगे कि एक व्यक्ति 3 आइडिया दे सकता है। एक टेलीफोन नंबर से 3 आइडिया जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं, वरना एक ही आदमी जो है 100 आइडिया दे तो ये भी बात आप ही मानेंगे कि ये जचती नहीं है। और 3 अच्छे आइडियाज एक व्यक्ति दे, और ऐसे बहुत सारे जब हमारे पास आइडियाज आएंगे तो ये प्राइज मनी मिलेगा। और सरकार बनने पर जो बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, आप जानते हैं कि कांग्रेस का गारंटी है कि 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए हम देने जा रहे हैं प्रदेश में। जिसके आइडियाज अच्छे होंगे हम उस स्टार्टअप के साथ जो है उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने में पूरी मदद हमारी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस बात को फैलाने में, हमारी इस बात को पहुंचाने में आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, पूरा योगदान देंगे, पूरा साथ देंगे। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद एक माँ हूं, और एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, मैं एक पेरेंट का, एक माता पिता का दुख और दर्द समझ सकती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, काबिल बनाया है, मगर रोजगार पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी सेक्टर में जितना हो सकता है हमारी सरकार बनने पे हम करेंगे, मगर ये जो है ये लिमिटेड एक कार्यक्रम है, एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में टाइम बाउंड होगा। मैं भी और मेरी टीम के लोग, मेरे वॉलंटियर्स जो हैं, वो घर घर जाकर के भी लोगों से उनके आइडियाज कलेक्ट करेंगे। और इस मुहिम में मैं उम्मीद रखती हूँ कि पत्रकार बंधु जो हैं हमारा पूरा साथ देंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो अभियान है आइडिया 10 लाख का, इसकी सफलता में आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डलहौजी। डलहौजी के सभी युवा साथियों को, सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और आपका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। लगभग 40 साल से मैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रही हूँ और विकास के जो हमारी झड़ी है उसमें आप लोगों का सहयोग भी मिला है। मगर हम देख रहे हैं कि हाल ही में जिस तरह से देश में हालात बने हैं, प्रदेश में हालात बने हैं, हमारे युवा साथी जो हैं बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए कि बेरोजगारी के साथ कैसे जूझा जाए, मैं चाहती हूँ कि हम एक कार्यक्रम चलाएं जिसमें हमारे ही जो डलहौजी के युवा साथी हैं, चाहे हमारे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, अपने अपने जो सुझाव हमें दें। डलहौजी जो है अपने आप में शहर
और इसके आसपास की नदियाँ अपने टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी, मान्यता थी, विश्व प्रख्यात है। मगर आज हम देख रहे हैं कि पर्यटन से या टूरिज्म से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हो गई हैं। हमारे को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, हमारे को उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। इसी तरह से और हमारे जो कार्य हैं उसमें भी रोजगार के अवसर प्रदान नहीं हो रहे हैं। हम एक कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आइडिया 10 लाख का। आइडिया 10 लाख का ये जो कार्यक्रम है ये युवाओं के लिए है। आप लोगों से हम चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने इलाके को जानते हैं, आप अपने इलाके की पोटेंशियल को जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इस कार्यक्रम में जुड़ें और इस कार्यक्रम में हम कुछ इनाम देंगे जो बहुत अच्छे आइडिया लेकर के आएंगे, यानी कि जिनके साथ, जिस आइडिया के साथ रोजगार जुड़ा हुआ हो। व्यक्ति खुद काम करेगा और अपने साथ उसमें कितने सारे लोगों को वो जोड़ेगा बेरोजगारी से हटाने के लिए। ऐसे जो आइडिया कोई देगा, ऐसे जो सुझाव कोई देगा, जो हमें लगता है हमारी एक कमेटी इस पे बैठेगी, जो प्रथम स्थान पे आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम, द्वितीय स्थान पे जो आएगा उसको 3 लाख रुपए का और तृतीय स्थान पे 2 लाख रुपए का इनाम और कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी हम देंगे। ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, एक शुरुआत है, एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। आप अपने सुझाव दें, आप अपना कीमती जो समय लगा करके डलहौजी की आशा कुमारी के नाम से जो साइट बनी है उसमें आप वीडियो बना करके रजिस्टर करें, अपने आप को रजिस्टर करके अपने आइडियाज दें और हम आपका इंतजार करेंगे। मैं जानती हूँ कि सुझाव दे सकते हैं। आपसे मिले सुझावों में से बेस्ट 3 आइडियाज को हम प्रोत्साहन के रूप में लाखों के आकर्षक इनाम देंगे, जिसमें पहले बेस्ट आइडिया को 5 लाख, दूसरे को 3 लाख और तीसरे बेस्ट आइडिया को 2 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी 10 बेस्ट आइडियाज को 20-20 हजार तक के कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए जाएंगे। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको 2 मिनट का वीडियो बनाना होगा या अपना आइडिया आप लिखित रूप में भी दे सकते हैं, जिसके तहत आप डलहौजी में नए रोजगार जनरेट करने के अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया बताएंगे। आपको ये सुझाव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिए गए हैशटैग आइडिया 10 लाख का को लगाकर शेयर करना है। साथ ही इस वीडियो या लिखित सुझाव के लिंक को हमारे व्हाट्सएप नंबर 70188888687 पर भी भेजना होगा। इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.dalhousikiasha.in पर विजिट करें। फिर अपना नाम, उपनाम, व्हाट्सएप नंबर, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी भरकर रजिस्टर करें और अपना इनोवेटिव आइडिया हम तक पहुंचाएं। तो देर किस बात की? डलहौजी विधानसभा में रोजगार के नए अवसर क्रिएट करने के लिए हमारे इस कॉन्टेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग लें। हम आपके बेस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के इस इनिशिएटिव को मिलकर पूरा करेंगे। क्रिएटिव आइडिया हमें बताएं, लाखों के आकर्षक इनाम पाएं। कोई और जानकारी जानना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? मैडम, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी कोई एज लिमिट भी होगी? देखिए, मेरी हिसाब से तो पार्टिसिपेंट यंगर एज के हों तो एज लिमिट नहीं है। अगर 100 साल का व्यक्ति भी 100 रोजगार उपलब्ध कराने का आइडिया देगा तो वो आप जो 25 साल वाले हैं उनको बात जरूर देगा। पर आइडिया तो ये है कि जो बेरोजगार है, बेरोजगार जो है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए ज्यादा हमारा वो रहेगा। थैंक यू। आप बुढ़ो में नहीं आते। अच्छा मैडम, ये आपने बोला कि स्टार्टअप आइडिया स्टार्ट करने के लिए उसके लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी या स्टार्टअप शुरू करने के लिए?
मैंने आपको ये कहा कि 10 लाख आइडिया 10 लाख का जो ब्रेकअप है, 5 लाख की जो है फर्स्ट प्राइज है, 3 लाख का सेकंड प्राइज है, 2 लाख का जो तीसरा आइडिया देगा। ये एक सीड मनी है, जो अगर कोई अपना बिजनेस चालू करता है तो उसके लिए सीड मनी है। बाकी तो जो हमारा अपना कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है कि 680 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए हम देंगे, वो सरकार बनने पे होगा। तो ये कंपटीशन जो है ये आचार संहिता लगने से पहले खत्म होकर के प्रोत्साहन राशि हैंडओवर भी कर दी जाएगी। जी, ये डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए है, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। और अगर हमारी जब सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे अच्छा आइडिया पूरे हिमाचल में भी जाएगा, देश में भी जाएगा और विदेश में भी जाएगा। पहले हम यहाँ से अच्छी शुरुआत करेंगे तो। मैम, ये लगभग टेंटेटिव डेट कोई इसकी की लास्ट डेट ही रहेगी, कोई ऐसी डेट भी डिसाइडेड है कि टेंटेटिव डेट? डेट तो शेड्यूल हम बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि शेड्यूल इसका जो है आपका जो मैंने जैसा आपको कहा कि आचार संहिता लगने से पहले जो भी विजेता होंगे उनको धनराशि उनके हाथ में ट्रस्ट के द्वारा दे दी जाएगी। थैंक यू। उस कार्यक्रम में आपको भी मुख्य अतिथि बुलाया जाएगा, प्यारे पत्रकारों को। ये सिर्फ धनराशि दी जाएगी, वो स्टार्टअप नहीं करेगा, जो आइडिया देगा। उसने आइडिया दिया है, स्टार्टअप पैसा हम देंगे, तो हम ये मानते हैं कि वो बेईमान नहीं है, उसने ईमानदारी से आइडिया दिया है और वो ईमानदारी से ही काम करेगा। मुझे अपने युवाओं की ईमानदारी पे बहुत विश्वास है। तो अगर सबकी इजाजत है तो हम आज की ये प्रेस वार्ता जो है इसको संपन्न करें। और आप सबसे निवेदन है कि छोटी सी चाय पान की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, मेरे लिए भी, क्योंकि जन्मदिन मेरा है, तो उस व्यवस्था में हम सब शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सलोनी में एक बहुत भव्य कार्यक्रम मैडम की जन्मदिन पर किया है। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आप लोग यहाँ पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। वैसे तो आप सभी इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि उनको सुलझाने में आप भी अपना योगदान जरूर देना चाहेंगे। डलहौजी एक विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म का सेंटर है, हब है। आज से नहीं, अब तो लगभग डलहौजी के 200 साल पूरे होने वाले हैं। डलहौजी की जब स्थापना हुई, डलहौजी में जो शहर बसा और डलहौजी में जो कारोबार चल रहा था, मगर हम सब इस बात को जानते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो प्रदेश में, देश में और हमारे इलाके में भी हैं। और उसमें सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझती हूँ वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व भी जूझ रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, खास करके मैं डलहौजी में देखती हूँ, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत उनमें लायकी है, आइडियाज हैं, सुझाव दे सकते हैं वो कि किस तरह से हम इस बेरोजगारी से जूझें। बेरोजगारी समस्या जो है वो इस तरह की एक हो गई है कि विश्व रूपी एक इसने, कह सकते हैं कि एक विश्व रूपी रूप धारण कर लिया है। मैं भी एक माँ हूं, मेरी भी बेटी आई है, यहीं बैठी हुई है, कनाडा में रहती है।
कनाडा विकसित देश है और कनाडा जैसे देश में भी रोजगार के जो अवसर हैं कम होते जा रहे हैं। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ। लगभग मुझे 30 वर्ष तो मुझे अब जनप्रतिनिधि बने हुए हो गए। 6ठी बार मैं जीत करके आई थी और विश्वास रखती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि 7वीं बार भी लोग जो हैं जिताएंगे। मगर मैंने बहुत सोचा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो समस्या आज हमारी सबसे बड़ी है बेरोजगारी की, जो हमारे युवाओं को जगह जगह भटकने पे मजबूर कर रही है, इस समस्या का समाधान तो मुझे नहीं मालूम कि हम पूरी तरह से कर पाए, पर एक छोटी सी शुरुआत मैं करना चाहती थी और करना चाहती हूं और करूंगी। एक शुरुआत जब होती है तो अंजाम भी उसका कहीं ना कहीं जरूर हमें अच्छा मिलता है। अगर हम देखें तो हमारे इलाके के जो युवा हैं बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर के आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इलाके में कमियां भी बहुत है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा कारखाना नहीं लगने का स्कोप है, मगर हमारे पास पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास जो हमारा जिसको हम कह सकते हैं कि जल शक्ति है, उसकी अपार संभावनाएं हैं। वो तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, मगर हमारे पास छोटे छोटे रोजगार सृजन करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे दोनों चीजों की कोशिश करनी चाहिए। समय आने पर मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे इस वर्ष कांग्रेस की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में, मगर मैं चाहती हूं कि सरकार बनने से पहले हम अपने युवाओं से युवतियों से, पढ़े लिखे दोनों हैं अब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पढ़े लिखे हैं, हमारी लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है उनके पास। मैं चाहती हूँ कि हमारी युवा शक्ति जो है वो अपना योगदान दे। आखिरकार इस डलहौजी को बनाने में हमारे बुजुर्गों का हाथ था, योगदान था। ये डलहौजी क्या थी? 5 पहाड़ियां थी, 5 पहाड़ियां जिसमें कुछ भी नहीं था। इन 5 पहाड़ियों को हमारे बुजुर्गों ने जो है ये स्वरूप दिया। अब मैं समझती हूँ कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम कैसी सोच बनाए जिससे यहाँ पे रोजगार यहीं सृजन हो जाए। आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। डलहौजी के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं, हम सब मिलकर ये करना चाहेंगे कि डलहौजी में ही, डलहौजी से मेरा मतलब जो है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है। अगर डलहौजी में खूबसूरती है तो भागल के हार में कोई कमी नहीं है। अच्छा लगता है तेलका के इलाके में जब लोग एडवेंचर टूरिज्म की आजकल बात कर रहे हैं, मगर ये सब करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और हमने सोचा कि हम एक कार्यक्रम, इसको कार्यक्रम भी नहीं कहूंगी मैं, ये कंपटीशन है। एक कंपटीशन जिसका नाम आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी, मेरे बगल में भी, आइडिया 10 लाख का। शायद पिछले 2-3 दिन से चर्चा रही है कि ये आइडिया 10 लाख का है क्या। आइडिया 10 लाख का मेरा ये है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा आइडिया दें, ऐसे आइडिया दें कि हम कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं, कौन सा हम ऐसा काम चला सकते हैं जिस आइडिया से रोजगार मिले। यानी कि अगर कोई ऐसा आइडिया देता है कि मेरा ये आइडिया है, मेरे इस आइडिया से 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार मिल सकता है और ये उसका विवरण है। इस तरह के आइडियाज हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे दें। और आप सब जानते हैं कि राजकुमार विजेंद्र सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को हम
राजकुमार साहब के आकस्मिक निधन के बाद पिछले 16-17 सालों से ये ट्रस्ट चल रहा है। इस ट्रस्ट के जरिए से हम ये कंपटीशन चलाने वाले हैं आइडिया 10 लाख का। इसमें हम प्राइजेस रखेंगे, जो सबसे अच्छा आइडिया देगा रोजगार सृजन करने का। हो सकता है कोई ऐसा आइडिया दे जिससे 50 लोगों को नौकरी आगे मिल सकती है, 20 लोगों को, 10 लोगों को। और हमारा जो जजेस का पैनल होगा, वो जजेस का पैनल इस बात को देखेगा कि सबसे अच्छा आइडिया किसका है। जिसका आइडिया सबसे अच्छा होगा उसको हम 5 लाख रुपए की राशि जो है सीड फंड मनी के रूप में देंगे कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, आप अपना बिजनेस शुरू करो। जो दूसरे स्थान पे आएगा उसको हम 3 लाख की राशि देंगे, और जो तीसरे स्थान पे आएगा उसको 2 लाख की राशि देंगे। आइडिया युवाओं में देना है। ये आइडियाज ऐसे होंगे, मैं जानती हूं कि डलहौजी चुनाव क्षेत्र के युवा इतने काबिल हैं कि उनके आइडियाज ना केवल डलहौजी मगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं। ये आइडियाज आज भी काम आएंगे, सरकार बनती है तब भी काम आएंगे, और भविष्य में भी काम आते रहेंगे। इन आइडियाज को किस तरह से जोड़ना है? इन आइडियाज को जोड़ने के लिए हम सोशल प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपने देखा, ये मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, आशा कुमारी INC का पेज है। एक तो आप उसके जरिए से आप अपना वीडियो, हम चाहेंगे कि 2 मिनट के वीडियो बना करके लोग जो हैं उस पे पोस्ट करें। हो सकता है कुछ लोग वीडियो ना बना पाए, सब हम कह सकते हैं कि सब मीडिया सेवी नहीं होते हैं, तो लिखित में भी आप दे सकते हैं। उसके लिए हमारी साइट जो है उसका नाम है डलहौजी की आशा, www.dalhousikiasha.com.in। उस पे आप अपना आइडिया डाल सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर, जो अभी हम आपको एक छोटा सा विजुअल वीडियो भी दिखाएंगे, एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए से भी आप जो है अपना आइडिया वहां दे सकते हैं। इसमें लिमिटेशन सिर्फ हम ये रखेंगे कि एक व्यक्ति 3 आइडिया दे सकता है। एक टेलीफोन नंबर से 3 आइडिया जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। वरना एक ही आदमी जो है 100 आइडिया दे, तो ये भी बात आप भी मानेंगे कि ये जचती नहीं है। और 3 अच्छे आइडियाज एक व्यक्ति दे, और ऐसे बहुत सारे जब हमारे पास आइडियाज आएंगे तो ये प्राइज मनी मिलेगा। और सरकार बनने पर जो बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, आप जानते हैं कि कांग्रेस का गारंटी है कि 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए हम देने जा रहे हैं प्रदेश में। जिस जिसके आइडियाज अच्छे होंगे हम उस स्टार्टअप के साथ जो है उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने में पूरी मदद हमारी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस बात को फैलाने में, हमारी इस बात को पहुंचाने में आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, पूरा योगदान देंगे, पूरा साथ देंगे। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद एक माँ हूं, और एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, मैं एक पेरेंट का, एक माता पिता का दुख और दर्द समझ सकती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, काबिल बनाया है, मगर रोजगार पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी सेक्टर में जितना हो सकता है हमारी सरकार बनने पे हम करेंगे, मगर ये जो है ये लिमिटेड एक कार्यक्रम है, एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में टाइम बाउंड होगा। मैं भी और मेरी टीम के लोग, मेरे वॉलंटियर्स जो हैं, वो घर घर जाकर के भी लोगों से उनके आइडियाज कलेक्ट करेंगे। और इस मुहिम में मैं उम्मीद रखती हूँ कि पत्रकार बंधु जो हैं हमारा पूरा साथ देंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो अभियान है आइडिया 10 लाख का, इसकी सफलता में आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय हिमाचल, जय डलहौजी। डलहौजी के सभी युवा साथियों को, सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और आपका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। लगभग 40 साल से मैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रही हूँ और विकास के जो हमारी झड़ी है उसमें आप लोगों का सहयोग भी मिला है। मगर हम देख रहे हैं कि हाल ही में जिस तरह से देश में हालात बने हैं, प्रदेश में हालात बने हैं, हमारे युवा साथी जो हैं बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए कि बेरोजगारी के साथ कैसे जूझा जाए, मैं चाहती हूँ कि हम एक कार्यक्रम चलाएं जिसमें हमारे ही जो डलहौजी के युवा साथी हैं, चाहे हमारे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, अपने अपने जो सुझाव हमें दें। डलहौजी जो है अपने आप में शहर और इसके आसपास की वादियां अपने टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी, मान्यता थी, विश्व प्रख्यात है। मगर आज हम देख रहे हैं कि पर्यटन से या टूरिज्म से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हो गई हैं। हमारे को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, हमारे को उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। इसी तरह से और हमारे जो कार्य हैं उसमें भी रोजगार के अवसर प्रदान नहीं हो रहे हैं। हम एक कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आइडिया 10 लाख का। आइडिया 10 लाख का ये जो कार्यक्रम है ये युवाओं के लिए है। आप लोगों से हम चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने इलाके को जानते हैं, आप अपने इलाके की पोटेंशियल को जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इस कार्यक्रम में जुड़ें और इस कार्यक्रम में हम कुछ इनाम देंगे जो बहुत अच्छे आइडिया लेकर के आएंगे, यानी कि जिनके साथ, जिस आइडिया के साथ रोजगार जुड़ा हुआ, व्यक्ति खुद काम करेगा और अपने साथ उसमें कितने सारे लोगों को वो जोड़ेगा बेरोजगारी से हटाने के लिए। ऐसे जो आइडिया कोई देगा, ऐसे जो सुझाव कोई देगा, जो हमें लगता है हमारी एक कमेटी इस पे बैठेगी, जो प्रथम स्थान पे आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम, द्वितीय स्थान पे जो आएगा उसको 3 लाख रुपए का और तृतीय स्थान पे 2 लाख रुपए का इनाम और कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी हम देंगे। ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, एक शुरुआत है, एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। आप अपने सुझाव दें, आप अपना कीमती जो समय लगा करके डलहौजी के आशा कुमारी के नाम से जो साइट बनी है उसमें आप वीडियो बना करके रजिस्टर करें, अपने आप को रजिस्टर करके अपने आइडियाज दें और हम आपका इंतजार करेंगे। मैं जानती हूँ कि सुझाव दे सकते हैं। आपसे मिले सुझावों में से बेस्ट 3 आइडियाज को हम प्रोत्साहन में लाखों के आकर्षक इनाम देंगे, जिसमें पहले बेस्ट आइडिया को 5 लाख, दूसरे को 3 लाख और तीसरे बेस्ट आइडिया को
2 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी 10 बेस्ट आइडियाज को 20 हजार तक के कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए जाएंगे। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको 2 मिनट का वीडियो बनाना होगा या अपना आइडिया आप लिखित रूप में भी दे सकते हैं, जिसके तहत आप डलहौजी में नए रोजगार जनरेट करने के अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया बताएंगे। आपको ये सुझाव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिए गए हैशटैग आइडिया 10 लाख का को लगाकर शेयर करना है। साथ ही इस वीडियो या लिखित सुझाव के लिंक को हमारे व्हाट्सएप नंबर 7018888687 पर भी भेजना होगा। इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.dalhousie-ki-asha.in पर विजिट करें। फिर अपना नाम, उपनाम, व्हाट्सएप नंबर, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी भरकर रजिस्टर करें और अपना इनोवेटिव आइडिया हम तक पहुंचाएं। तो देर किस बात की, डलहौजी विधानसभा में रोजगार के नए अवसर क्रिएट करने के लिए हमारे इस कॉन्टेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग लें। हम आपके बेस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के इस इनिशिएटिव को मिलकर पूरा करेंगे। क्रिएटिव आइडिया हमें बताएं, लाखों के आकर्षक इनाम पाएं। कोई और जानकारी जानना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? मैडम, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी कोई एज लिमिट भी होगी? देखिए, मेरी हिसाब से तो पार्टिसिपेंट यंगर एज के हों तो एज लिमिट नहीं है। अगर 100 साल का व्यक्ति भी 100 रोजगार उपलब्ध कराने का आइडिया देगा तो वो आप जो 25 साल वाले हैं उनको मार्क जरूर देगा। पर आइडिया तो ये है कि जो बेरोजगार जो है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए ज्यादा हमारा वो रहेगा। थैंक यू। आप गुरु में नहीं आते। अच्छा मैडम, ये आपने बोला कि स्टार्टअप आइडिया स्टार्ट करने के लिए उसके लिए 10 लाख की राशि रिटर्न की जाएगी या स्टार्टअप शुरू करने के लिए? मैंने आपको ये कहा कि 10 लाख आइडिया 10 लाख का जो ब्रेकअप है, 5 लाख की जो है फर्स्ट प्राइज है, 3 लाख का सेकंड प्राइज है, 2 लाख का जो तीसरा आइडिया देगा। ये एक सीड मनी है जो अगर कोई अपना बिजनेस चालू करता है तो उसके लिए सीड मनी है। बाकी तो जो हमारा अपना कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है कि 680 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए हम देंगे, वो सरकार बनने पे होगा। तो ये कंपटीशन जो है ये आचार संहिता लगने से पहले खत्म होकर के प्रोत्साहन राशि हैंडओवर भी कर दी जाएगी। जी, ये डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए है जहां से मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। और अगर हमारी जब सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे अच्छा आइडिया पूरे हिमाचल में भी जाएगा, देश में भी जाएगा और विदेश में भी जाएगा। पहले हम यहाँ से अच्छी शुरुआत करेंगे। तो मैम, ये लगभग टेंटेटिव डेट कोई इसकी भी लास्ट डेट ही रहेगी, कोई ऐसी डेट भी डिसाइडेड है कि टेंटेटिव डेट? डेट तो शेड्यूल हम बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि शेड्यूल इसका जो है आपका जो मैंने जैसा आपको कहा कि आचार संहिता लगने से पहले जो भी विजेता होंगे उनको धनराशि उनके हाथ में ट्रस्ट के द्वारा दे दी जाएगी। थैंक यू। उस कार्यक्रम में आपको भी मुख्य अतिथि बुलाया जाएगा, यानी पत्रकारों को। ये सिर्फ धनराशि दी जाएगी, वो स्टार्टअप नहीं करेगा, वो आइडिया देगा। उसने आइडिया दिया है, स्टार्टअप पैसा हम देंगे, तो हम ये मानते हैं कि वो बेईमान नहीं है। उसने ईमानदारी से आइडिया दिया है और वो ईमानदारी से ही काम करेगा। मुझे अपने युवाओं की ईमानदारी पे बहुत विश्वास है। तो
अगर सबकी इजाजत है तो हम आज की ये प्रेस वार्ता जो है इसको संपन्न करें, और आप सबसे निवेदन है कि छोटी सी चाय पान की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, मेरे लिए भी, तो जन्मदिन मेरा है तो उस व्यवस्था में हम सब शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सलोनी में एक बहुत भव्य कार्यक्रम मैडम की जन्मदिन पर किया है। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आप लोग यहाँ पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। वैसे तो आप सभी इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि उनको सुलझाने में आप भी अपना योगदान जरूर देना चाहेंगे। डलहौजी एक विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म का सेंटर है, हब है। आज से नहीं, अब तो लगभग डलहौजी के 200 साल पूरे होने वाले हैं। डलहौजी की जब स्थापना हुई, डलहौजी में जो शहर बसा और डलहौजी में जो कारोबार चल रहा था, मगर हम सब इस बात को जानते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो प्रदेश में, देश में और हमारे इलाके में भी हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझती हूँ वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व भी जूझ रहा है, और हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, खास करके मैं डलहौजी में देखती हूँ, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत उनमें लायकी है, आइडियाज हैं, सुझाव दे सकते हैं वो कि किस तरह से हम इस बेरोजगारी से जूझें। बेरोजगारी समस्या जो है वो इस तरह की एक हो गई है कि विश्व रूपी एक, इसने कह सकते हैं कि एक विश्व रूपी रूप धारण कर लिया है। मैं भी एक माँ हूं, मेरी भी बेटी आई है, यहीं बैठी हुई है, कनाडा में रहती है। कनाडा विकसित देश है, और कनाडा जैसे देश में भी रोजगार के जो अवसर हैं कम होते जा रहे हैं। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, लगभग मुझे 30 वर्ष तो मुझे अब जनप्रतिनिधि बने हुए हो गए। 6ठी बार मैं जीत करके आई थी, और विश्वास रखती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि 7वीं बार भी लोग जो हैं जिताएंगे। मगर मैंने बहुत सोचा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो समस्या आज हमारी सबसे बड़ी है बेरोजगारी की, जो हमारे युवाओं को जगह जगह भटकने पे मजबूर कर रही है, इस समस्या का समाधान तो मुझे नहीं मालूम कि हम पूरी तरह से कर पाए, पर एक छोटी सी शुरुआत मैं करना चाहती थी, और करना चाहती हूं, और करूंगी। एक शुरुआत जब होती है तो अंजाम भी उसका कहीं ना कहीं जरूर हमें अच्छा मिलता है। अगर हम देखें तो हमारे इलाके के जो युवा हैं बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर के आते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इलाके में कमियां भी बहुत है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा कारखाना नहीं लगने का स्कोप है, मगर हमारे पास पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास जो हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि जल शक्ति है, उसकी अपार संभावनाएं हैं। वो तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, मगर हमारे पास छोटे छोटे रोजगार सृजन करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे दोनों चीजों की कोशिश करनी चाहिए। समय आने पर मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे इस वर्ष, कांग्रेस की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में, मगर मैं चाहती हूँ कि सरकार बनने से पहले
हम अपने युवाओं से युवतियों से, पढ़े लिखे दोनों हैं अब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पढ़े लिखे हैं, हमारी लड़कियां भी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है उनके पास। मैं चाहती हूँ कि हमारी युवा शक्ति जो है वो अपना योगदान दे। आखिरकार इस डलहौजी को बनाने में हमारे बुजुर्गों का हाथ था, योगदान था। ये डलहौजी क्या थी? 5 पहाड़ियां थी, 5 पहाड़ियां जिसमें कुछ भी नहीं था। इन 5 पहाड़ियों को हमारे बुजुर्गों ने जो है ये स्वरूप दिया। अब मैं समझती हूँ कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम कैसी सोच बनाए जिससे यहाँ पे रोजगार यहीं सृजन हो जाए। आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। डलहौजी के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं, हम सब मिलकर ये करना चाहेंगे कि डलहौजी में ही, डलहौजी से मेरा मतलब जो है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है। अगर डलहौजी में खूबसूरती है तो भागल के हाथ में कोई कमी नहीं है। अच्छा लगता है तेलका के इलाके में जब लोग एडवेंचर टूरिज्म की आजकल बात कर रहे हैं, मगर ये सब करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और हमने सोचा कि हम एक कार्यक्रम, इसको कार्यक्रम भी नहीं कहूंगी मैं, ये कंपटीशन है। एक कंपटीशन जिसका नाम आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी, मेरे बगल में भी, आइडिया 10 लाख का। शायद पिछले 2-3 दिन से चर्चा रही है कि ये आइडिया 10 लाख का है क्या। आइडिया 10 लाख का मेरा ये है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा आइडिया दें, ऐसे आइडिया दें कि हम कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं, कौन से हम ऐसा काम चला सकते हैं जिस आइडिया से रोजगार मिले। यानी कि अगर कोई ऐसा आइडिया देता है कि मेरा ये आइडिया है, मेरे इस आइडिया से 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार मिल सकता है और ये उसका विवरण है। इस तरह के आइडियाज हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे दें। और आप सब जानते हैं कि राजकुमार विजेंद्र सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट को हम, राजकुमार साहब के आकस्मिक निधन के बाद पिछले 16-17 सालों से ये ट्रस्ट चल रहा है। इस ट्रस्ट के जरिए से हम ये कंपटीशन चलाने वाले हैं, आइडिया 10 लाख का। इसमें हम प्राइजेस रखेंगे, जो सबसे अच्छा आइडिया देगा रोजगार सृजन करने का। हो सकता है कोई ऐसा आइडिया दे जिससे 50 लोगों को नौकरी आगे मिल सकती है, 20 लोगों को, 10 लोगों को। और हमारा जो जजेस का पैनल होगा, वो जजेस का पैनल इस बात को देखेगा कि सबसे अच्छा आइडिया किसका है। जिसका आइडिया सबसे अच्छा होगा उसको हम 5 लाख रुपए की राशि जो है सीड फंड मनी के रूप में देंगे कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, आप अपना बिजनेस शुरू करो। जो दूसरे स्थान पे आएगा उसको हम 3 लाख की राशि देंगे और जो तीसरे स्थान पे आएगा उसको 2 लाख की राशि देंगे। आइडिया युवाओं में देना है। ये आइडियाज ऐसे होंगे, मैं जानती हूँ कि डलहौजी चुनाव क्षेत्र के युवा इतने काबिल हैं कि उनके आइडियाज ना केवल डलहौजी मगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं। ये आइडियाज आज भी काम आएंगे, सरकार बनती है तब भी काम आएंगे और भविष्य में भी काम आते रहेंगे। इन आइडियाज को किस तरह से जोड़ना है, इन आइडियाज को जोड़ने के लिए हम सोशल प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आपने देखा, ये मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, आशा कुमारी INC का पेज है। एक तो आप उसके जरिए से आप अपना वीडियो, हम चाहेंगे कि 2 मिनट के वीडियो बना करके लोग जो हैं उस पे पोस्ट करें। हो सकता है कुछ लोग वीडियो ना बना पाए, सब हम कह सकते हैं कि सब मीडिया सेवी नहीं होते हैं,
तो लिखित में भी आप दे सकते हैं। उसके लिए हमारी साइट जो है उसका नाम है डलहौजी की आशा, www.dalhousikiasha.com.in। उस पे आप अपना आइडिया डाल सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर, जो अभी हम आपको एक छोटा सा विजुअल वीडियो भी दिखाएंगे, एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए से भी आप जो है अपना आइडिया वहां दे सकते हैं। इसमें लिमिटेशन सिर्फ हम ये रखेंगे कि एक व्यक्ति 3 आइडिया दे सकता है। एक टेलीफोन नंबर से 3 आइडिया जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं, वरना एक ही आदमी जो है 100 आइडिया दे तो ये भी बात आप ही मानेंगे कि ये जस्ती नहीं है। और 3 अच्छे आइडियाज एक व्यक्ति दे, और ऐसे बहुत सारे जब हमारे पास आइडियाज आएंगे तो ये प्राइज मनी मिलेगा। और सरकार बनने पर जो बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, आप जानते हैं कि कांग्रेस का गारंटी है कि 680 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए हम देने जा रहे हैं प्रदेश में। जिसके आइडियाज अच्छे होंगे हम उस स्टार्टअप के साथ जो है उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने में पूरी मदद हमारी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस बात को फैलाने में, हमारी इस बात को पहुंचाने में आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, पूरा योगदान देंगे, पूरा साथ देंगे। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद एक माँ हूं, और एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, मैं एक पेरेंट का, एक माता पिता का दुख और दर्द समझ सकती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, काबिल बनाया है, मगर रोजगार पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी सेक्टर में जितना हो सकता है हमारी सरकार बनने पे हम करेंगे, मगर ये जो है ये लिमिटेड एक कार्यक्रम है, एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में टाइम बाउंड होगा। मैं भी और मेरी टीम के लोग, मेरे वॉलंटियर्स जो हैं, वो घर घर जाकर के भी लोगों से उनके आइडियाज कलेक्ट करेंगे। और इस मुहिम में मैं उम्मीद रखती हूँ कि पत्रकार बंधु जो हैं हमारा पूरा साथ देंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो अभियान है आइडिया 10 लाख का, इसकी सफलता में आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डलहौजी। डलहौजी के सभी युवा साथियों को, सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और आपका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। लगभग 40 साल से मैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर रही हूँ और विकास के जो हमारी झड़ी है उसमें आप लोगों का सहयोग भी मिला है। मगर हम देख रहे हैं कि हाल ही में जिस तरह से देश में हालात बने हैं, प्रदेश में हालात बने हैं,
हमारे युवा छात्री जो हैं बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए कि बेरोजगारी के साथ कैसे जूझा जाए, मैं चाहती हूँ कि हम एक कार्यक्रम चलाएं जिसमें हमारे ही जो डलहौजी के युवा साथी हैं, चाहे हमारे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, अपने अपने जो सुझाव हमें दें। डलहौजी जो है अपने आप में शहर और इसके आसपास की नदियां अपने टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी, मान्यता थी, विश्व प्रख्यात है। मगर आज हम देख रहे हैं कि पर्यटन से या टूरिज्म से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हो गई है। हमारे को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, हमारे को उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। इसी तरह से और हमारे जो कार्य हैं उसमें भी रोजगार के अवसर प्रदान नहीं हो रहे हैं। हम एक कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आइडिया 10 लाख का। आइडिया 10 लाख का ये जो कार्यक्रम है ये युवाओं के लिए है। आप लोगों से हम चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने इलाके को जानते हैं, आप अपने इलाके की पोटेंशियल को जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इस कार्यक्रम में जुड़ें और इस कार्यक्रम में हम कुछ इनाम देंगे जो बहुत अच्छे आइडिया लेकर के आएंगे, यानी कि जिनके साथ, जिस आइडिया के साथ रोजगार जुड़ा हुआ, व्यक्ति खुद काम करेगा और अपने साथ उसमें कितने सारे लोगों को वो जोड़ेगा बेरोजगारी से हटाने के लिए। ऐसे जो आइडिया कोई देगा, ऐसे जो सुझाव कोई देगा, जो हमें लगता है हमारी एक कमेटी इस पे बैठेगी, जो प्रथम स्थान पे आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम, द्वितीय स्थान पे जो आएगा उसको 3 लाख रुपए का और तृतीय स्थान पे 2 लाख रुपए का इनाम और कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी हम देंगे। ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, एक शुरुआत है, एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत है और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े। आप अपने सुझाव दें, आप अपना कीमती जो समय लगा करके डलहौजी की आशा कुमारी के नाम से जो साइट बनी है उसमें आप वीडियो बना करके रजिस्टर करें, अपने आप को रजिस्टर करके अपने आइडियाज दें और हम आपका इंतजार करेंगे। मैं जानती हूँ कि सुझाव दे सकते हैं। आपसे मिले सुझावों में से बेस्ट 3 आइडियाज को हम प्रोत्साहन के रूप में लाखों के आकर्षक इनाम देंगे, जिसमें पहले बेस्ट आइडिया को 5 लाख, दूसरे को 3 लाख और तीसरे बेस्ट आइडिया को 2 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी 10 बेस्ट आइडियाज को 20-20 हजार तक के कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए जाएंगे। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको 2 मिनट का वीडियो बनाना होगा या अपना आइडिया आप लिखित रूप में भी दे सकते हैं, जिसके तहत आप डलहौजी में नए रोजगार जनरेट करने के अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया बताएंगे। आपको ये सुझाव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिए गए हैशटैग आइडिया 10 लाख का को लगाकर शेयर करना है। साथ ही इस वीडियो या लिखित सुझाव के लिंक को हमारे व्हाट्सएप नंबर 70188888687 पर भी भेजना होगा। इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.dalhousikiasha.in पर विजिट करें। फिर अपना नाम, उपनाम, व्हाट्सएप नंबर, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी भरकर रजिस्टर करें और अपना इनोवेटिव आइडिया हम तक पहुंचाएं। तो देर किस बात की, डलहौजी विधानसभा में रोजगार के नए अवसर क्रिएट करने के लिए हमारे इस कॉन्टेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग लें। हम आपके बेस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के इस इनिशिएटिव को मिलकर पूरा करेंगे। क्रिएटिव आइडिया हमें बताएं, लाखों के आकर्षक इनाम पाएं। कोई और जानकारी जानना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? मैडम, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी कोई एज लिमिट भी होगी? देखिए, मेरी हिसाब से तो पार्टिसिपेंट यंगर एज के हों तो एज लिमिट नहीं है। अगर 100 साल का व्यक्ति भी 100 रोजगार उपलब्ध कराने का आइडिया देगा तो वो आप जो 25 साल वाले हैं उनको बात जरूर देगा। पर
आइडिया तो ये है कि जो बेरोजगार है, बेरोजगार जो है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए ज्यादा हमारा वो रहेगा। थैंक यू। आप बुढ़ो में नहीं आते। अच्छा मैडम, ये आपने बोला कि स्टार्टअप आइडिया स्टार्ट करने के लिए उसके लिए 10 लाख की राशि वितरण की जाएगी या स्टार्टअप शुरू करने के लिए? थोड़ा मैंने आपको ये कहा कि 10 लाख आइडिया 10 लाख का जो ब्रेकअप है, 5 लाख की जो है फर्स्ट प्राइज है, 3 लाख का सेकंड प्राइज है, 2 लाख का जो तीसरा आइडिया देगा। ये एक सीड मनी है, जो अगर कोई अपना बिजनेस चालू करता है तो उसके लिए सीड मनी है। बाकी तो जो हमारा अपना कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है कि 680 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए हम देंगे, वो सरकार बनने पे होगा। पर ये कंपटीशन जो है, ये आचार संहिता लगने से पहले खत्म होकर के प्रोत्साहन राशि हैंडओवर भी कर दी जाएगी। जी, ये डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लिए है, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। और अगर हमारी जब सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे अच्छा आइडिया पूरे हिमाचल में भी जाएगा, देश में भी जाएगा और विदेश में भी जाएगा। पहले हम यहाँ से अच्छी शुरुआत करेंगे तो। मैम, ये लगभग टेंटेटिव डेट कोई इसकी की लास्ट डेट ही रहेगी, कोई ऐसी डेट भी डिसाइडेड है कि टेंटेटिव डेट? डेट तो शेड्यूल हम बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि शेड्यूल इसका जो है आपका जो मैंने जैसा आपको कहा कि आचार संहिता लगने से पहले जो भी विजेता होंगे उनको धनराशि उनके हाथ में ट्रस्ट के द्वारा दे दी जाएगी। थैंक यू। उस कार्यक्रम में आपको भी मुख्य अतिथि बुलाया जाएगा, यानी पत्रकारों को। ये सिर्फ धनराशि दी जाएगी, वो स्टार्टअप नहीं करेगा, वो आइडिया देगा। उसने आइडिया दिया है, स्टार्टअप पैसा हम देंगे, तो हम ये मानते हैं कि वो बेईमान नहीं है, उसने ईमानदारी से आइडिया दिया है और वो ईमानदारी से ही काम करेगा। मुझे अपने युवाओं की ईमानदारी पे बहुत विश्वास है। तो अगर सबकी इजाजत है तो हम आज की ये प्रेस वार्ता जो है इसको संपन्न करें। और आप सबसे निवेदन है कि छोटी सी चाय पान की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, मेरे लिए भी, जन्मदिन मेरा है, तो उस व्यवस्था में हम सब शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सलोनी में एक बहुत भव्य कार्यक्रम मैडम की जन्मदिन पर किया है। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। आप लोग यहाँ पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। वैसे तो आप सभी इसी इलाके में रहने वाले हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको आप जानते भी हैं, समझते भी हैं, और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि उनको सुलझाने में आप भी अपना योगदान जरूर देना चाहेंगे। डलहौजी एक विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म का सेंटर है, हब है। आज से नहीं, अब तो लगभग डलहौजी के 200 साल पूरे होने वाले हैं। डलहौजी की जब स्थापना हुई, डलहौजी में जो शहर बसा और डलहौजी में जो कारोबार चल रहा था, मगर हम सब इस बात को जानते हैं कि कुछ समस्याएं हैं जो प्रदेश में, देश में और हमारे इलाके में भी हैं। और उसमें सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझती हूँ वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व भी जूझ रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, खास करके मैं डलहौजी में देखती हूँ, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत उनमें लायकी है, आइडियाज हैं, सुझाव दे सकते हैं वो कि किस तरह से हम इस बेरोजगारी से जूझें।
बेरोजगारी समस्या जो है वो इस तरह की एक हो गई है कि विश्व रूपी एक इसने कह सकते हैं कि एक विश्व रूपी रूप धारण कर लिया है। मैं भी एक माँ हूं, मेरी भी बेटी आई है, यहीं बैठी हुई है, कनाडा में रहती है। कनाडा विकसित देश है और कनाडा जैसे देश में भी रोजगार के जो अवसर हैं कम होते जा रहे हैं। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, लगभग मुझे 30 वर्ष तो मुझे अब जनप्रतिनिधि बने हुए हो गए। 6ठी बार मैं जीत करके आई थी और विश्वास रखती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि 7वीं बार भी लोग जो हैं जिताएंगे। मगर मैंने बहुत सोचा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो समस्या आज हमारी सबसे बड़ी है बेरोजगारी की, जो हमारे युवाओं को जगह जगह भटकने पे मजबूर कर रही है, इस समस्या का समाधान तो मुझे नहीं मालूम कि हम पूरी तरह से कर पाए, पर एक छोटी सी शुरुआत मैं करना चाहती थी और करना चाहती हूं और करूंगी। एक शुरुआत जब होती है तो अंजाम भी उसका कहीं ना कहीं जरूर हमें अच्छा मिलता है। अगर हम देखें